ओके, सो दिस इज़ द सेकेंड क्लास फॉर एनपीओ। पहली क्लास तो हमने ले ली थी लास्ट जो भी दिन हुआ था। तो आज जो सेकेंड क्लास है इसमें हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल सम्स, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। वी हैव कंप्लीटेड द थ्योरेटिकल पोर्शन एंटायरली, ठीक है ना। सो बेसिक जो प्रॉब्लम शुरू होगी दोस्तों, जो फर्स्ट बेसिक प्रॉब्लम दैट इज ऑफ रेसिट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड यू कैन सी ये पहला प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम नहीं, एक्चुअली वो सोल्यूशन ही है एक तरह से, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है देयर इज गोइंग टू बी जस्ट ओनली फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन, एंड इसमें कुछ भी आपको ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं है। यू कैन रीड द क्वेश्चन, पहले तो देख लो। वैसे इलस्ट्रेशन नंबर 1 कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ भी कर सकते थे अगर चाहते तो, लेकिन मैं एक बार डिस्कशन करा देता हूँ इसके बारे में, ठीक है। कुछ ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है अगर आप इसको देख रहे हो तो। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, द रिसिट एंड पेमेंट्स, द रिसिट्स एंड पेमेंट्स, यानी दोनों मिला के ही दिया आपको, रिसिट्स एंड पेमेंट्स ही दे रखा है आपको। बेसिकली यू हैव टू प्लेस रिसिप्ट्स ऑन रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट्स ऑन पेमेंट साइड, बस इतना करना, प्लेसमेंट करने का है। तो रिसिट एंड पेमेंट ऑफ फॉर स्वराज क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, एंट्रेंस फी कितना। अब एंट्रेंस फी किधर को जाएगा, रिसिप्ट साइड जाएगा। एंट्रेंस फी रिसिप्ट है। अब एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, कभी ये पे नॉर्मल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचने लगना, एनपीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंबरशिप फी दैट इज रिसिप्ट, किधर जाएगा, रिसिप्ट में। डोनेशन फॉर क्लब पवेलियन रिसिप्ट में जाएगा। फूड स्टफ सेल्स, सेल किया, रिसिप्ट में जाएगा। सैलरीज एंड वेजेज पेमेंट में जाएगा। परचेज ऑफ फूड स्टफ पेमेंट में जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लब पवेलियन पेमेंट में जाएगा। जनरल एक्सपेंसेज पेमेंट में जाएगा। एंड रेंट एंड टैक्सेज पेमेंट में जाएगा। एंड बैंक चार्जेस अगेन पेमेंट में। बट सर शुरुआत ऐसे थोड़ी ना होती है, सबसे पहले हमें ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्योंकि ये कैश बुक के जैसे ही बनता है, बिल्कुल कैश बुक के जैसे ही बनेगा। और कैश बुक के जैसे बनेगा, ओपनिंग बैलेंस कितना है, देखो अगर आप कैश इन हैंड की बात करोगे तो ओपनिंग बैलेंस कितना बेटा, 200। और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस देखो तो कितना है, 400। इवन इनफैक्ट क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है आपको। तो आपको मैच कराना है, केवल प्लेसमेंट करना है, मींस आपको बैलेंसिंग फिगर भी नहीं निकालना, दोनों साइड इक्वल आएगा आपका। आई होप दैट इज क्वाइट ओके, ठीक है। तो केवल प्लेसमेंट करना है और कुछ नहीं करना। मतलब मैं इस क्वेश्चन को आपको कराने जाऊं ऐसा कुछ नहीं है, ये आप देख लो इतना ही है। केवल आपको, आपने रिसीट पेमेंट आइडेंटिफाई कर लिया, ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस कैसे लिखना है, ये आपको मैंने बता दिया। आपको बस इतना ही प्लेसमेंट करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्लियर, ओके, श्योर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और ये आपके फर्स्ट प्रॉब्लम के लिए स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ठीक है। इसको ग्रुप में भी सेंड कर लेना आपने जल्दी। डन, ओके। सो द मेन थिंग दैट वी हैव टू स्टार्ट टुडे इज सब्सक्रिप्शन। जो बेसिक प्रॉब्लम आज जो शुरू करनी है हमें, वो सब्सक्रिप्शन था। ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन तो ऐसे ही बीच में आ गया है ना, वो बीच में आया, हमने उसको निपटा भी दिया। तो अभी बात करेंगे हम किसकी, बेसिकली सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सब्सक्रिप्शन। तो जैसा कि हमने पहले भी पिछली क्लास में, फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किया था, सब्सक्रिप्शन इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन एनपीओ। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एनपीओ, द सब्सक्रिप्शन इज द बेसिक सोर्स ऑफ इनकम, मीन्स सब्सक्रिप्शन है मेन इनकम किसका, एनपीओ का। तो ये आपको मैंने यहाँ पे लिख भी दिया होगा, नोट्स में दिया था लिख के, वो आप देख लेना। बट सर कुछ कैलकुलेशंस आते हैं अक्सर करके, अगर एनपीओ से क्वेश्चन कम नंबर का आएगा तो बेसिकली कैलकुलेशंस का आएगा। जैसे आपने कैलकुलेशन करना है लाइक व्हाट इज द सब्सक्रिप्शन इनकम दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड द अदर वन विल बी की व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट हैज बीन रिसीव्ड इन कैश। तो सब्सक्रिप्शन के लिए कैलकुलेशन आपको बेसिकली ये दो मिलेंगे। देखो पहला क्या कैलकुलेशन, आई एम नॉट गोइंग टू शो यू द फुल स्क्रीन, केवल आप देखो लास्ट में लिखा क्या है फिलहाल, कितना सब्सक्रिप्शन, कितना क्या बोलता है सब्सक्रिप्शन के बारे में, क्या बोला, पहला बोलता है क्या, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम, दैट मींस द सब्सक्रिप्शन इनकम व्हिच विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड द सेकंड वन इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, कैश में कितना रिसीव हुआ, और ये कहां रिकॉर्ड होगा, रिसीट एंड पेमेंट के कौन से साइड, रिसीट साइड, वेरी गुड, याद रखना। तो ये चीज याद रखना, सब्सक्रिप्शन इनकम का कैलकुलेशन है। इनकम का मतलब बेटा क्या है यहाँ पे, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन इनकम, ध्यान दीजिएगा, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सब्सक्रिप्शन एज एन इनकम,
तो इनकम मतलब कहाँ रिकॉर्ड होगा ये इनकम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और वो कौन से बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करता है? अक्रूवल बेसिस पे। रिकॉर्ड पिछली क्लास में जो आपने थ्योरी रिकॉर्ड करी है, नोट करी है, वो आप देख लेना, उसमें लिखवाया भी है। अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एंड अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किस तरीके की इनकम को रिकॉर्ड करता है? जो पर्टिकुलरली करेंट ईयर से रिलेटेड हो। करेंट ईयर से अगर रिलेटेड है तो ही रिकॉर्ड करता, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर है इतना? बोलो। अगर इतना क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं। सो अगर हमें सब्सक्रिप्शन इनकम कैलकुलेट करना है, दैट मींस वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इनकम विच इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड दैट इज बिलोंगिंग टू द करेंट पर्टिकुलर ईयर ओनली। जो इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड होता है वो केवल करेंट ईयर से जो बिलोंग करता वही रिकॉर्ड होता है। तो हम इनकम एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेशन कौन सा कैलकुलेशन करोगे? जो करेंट ईयर की एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो हम रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? पक्की बात? तो किसी और ईयर से रिलेटेड अगर कोई सब्सक्रिप्शन है तो क्या करने जा रहे हैं? हम उसे एक्सक्लूड करेंगे। किसी और ईयर से रिलेटेड अगर सब्सक्रिप्शन है तो हम उसे क्या करेंगे बेटे? एक्सक्लूड करेंगे। और अगर करेंट ईयर से रिलेटेड है तो उसे हम क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। दैट इज द ओनली लॉजिक गोइंग टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन। सो व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर? आउटस्टैंडिंग मीन्स एरियर। अभी डोंट कनेक्ट विद द बेसिक लॉजिक कि सर आउटस्टैंडिंग तो एक्सपेंस होता है, ये इनकम है, एरियर बोलो, एक ही बात यहां पे लगाओ। ठीक है ना? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है तो कौन सी ईयर में रिसीव हुआ होगा? करेंट ईयर में। तो करेंट ईयर में अगर रिसीव हुआ है तो क्या करेंट ईयर का इनकम है? वो नहीं, वो है किसका? प्रीवियस ईयर का इनकम है। अगर वो प्रीवियस ईयर का इनकम है तो हमें क्या करना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। बहुत अच्छे। और अगर मैं बात करूं जो सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर यानी प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था उसका क्या? अब भाई अगर कभी एडवांस मिलता तो वो फ्यूचर के लिए होता है। तो अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस मिला था तो फ्यूचर मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर यानी करेंट ईयर को ही उसके लिए फ्यूचर। प्रीवियस ईयर के लिए फ्यूचर क्या है? करेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के लिए फ्यूचर क्या है? करेंट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर एडवांस मिला था वो करेंट ईयर का इनकम रहा होगा। ऐसे में आप बताओ, अगर वो करेंट ईयर का इनकम था तो मुझे उसे करेंट ईयर में क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। चलिए, व्हाट अबाउट आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर? करेंट ईयर में अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? क्योंकि वो करेंट ईयर का है। वो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग से मतलब नहीं है, प्रीपेड से मतलब नहीं है, वो करेंट ईयर का अगर होगा तो ऐड होगा, किसी और ईयर का होगा तो माइनस होगा। तो व्हाट अबाउट एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर? अब एडवांस अगर करेंट ईयर का है, अगर एडवांस करेंट ईयर का है तो वो कौन सी ईयर का होगा? अमाउंट किस ईयर का होगा? नेक्स्ट ईयर में। करेंट ईयर में अगर एडवांस मिला है तो दैट इज बिलोंगिंग टू द नेक्स्ट ईयर। और अगर नेक्स्ट ईयर का है तो यहां क्या कर रहे हैं? इसको माइनस कर देंगे। सिंपल कैलकुलेशन। यही सारी बातें तो लिख रखी हैं भाई, एक बार रीड करके देख लो। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैश यू हैव रिसीव्ड, अब उसमें किसी भी ईयर का हो सकता है, करेंट ईयर का भी, प्रीवियस ईयर का भी, नेक्स्ट ईयर का भी। तो जो करेंट ईयर का है केवल उसे छोड़ो, बाकी किसी और ईयर का तो माइनस कर दो। और अगर कोई ऐसा अमाउंट है जो करेंट ईयर में नहीं मिला है बट इट इज रिलेटेड टू द करेंट ईयर तो उसे ऐड कर लो। देखो पहले, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का है ये, क्या करेंगे हम इसे? माइनस कर देंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर अगर एडवांस मिला है मेरे भाई तो ये करेंट ईयर का है, क्या करेंगे? इसको ऐड कर दो। व्हाट अबाउट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर? अब करेंट ईयर का है ना, ऐड कर दो। और अगर एडवांस रिसीव हुआ करेंट ईयर में तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, ये क्या करेंगे? एंड यू विल गेट योर करेंट ईयर्स इनकम, दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम विच इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड अंडर इनकम, है ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम में। क्लियर? लेकिन अगर तुम्हें सब्सक्रिप्शन इनकम दे रखा है और तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड इन कैश, एक्चुअली उल्टा कर दो, है ना? अभी शीर्षासन करके नहीं देखने का है कि उल्टा देखने लगे स्क्रीन को, ठीक है ना? वही चीज है, सीधा है। मतलब आपको क्या करना है? केवल वो चीजें देखनी है जो कैश में आई हैं। क्या करना है? जो कैश में आया है। हाँ या ना? अभी कैश में क्या आया है सर? किसी भी ईयर का। अच्छा, ये कैश में जो आया ये रिकॉर्ड कहां होगा सर?
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, हाँ या ना, जवाब दो मुझे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा, तो सिंपल सी बात है ना। अगर ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा तो ये बात तो सिंपल है ना कि जितना कैश मिला है बस उसकी बात करता है। अगर आपको प्रीवियस क्लास की थ्योरी याद है तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट किसको डील करता है, वो केवल कैश को डील करता है। जो कैश करेंट ईयर में आया है, कौन से ईयर के रिलेटेड होगा, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, डजंट मैटर एट ऑल, वो आना कभी चाहिए, करेंट ईयर में। तो इफ कैश हैज बीन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर और पेड ड्यूरिंग द ईयर, होना करेंट ईयर से रिलेटेड चाहिए, सॉरी होना करेंट ईयर में चाहिए, रिलेटेड किस ईयर से है डजंट मैटर एट ऑल। केवल कैश करेंट ईयर में आना चाहिए, किस ईयर से रिलेटेड है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर पिछले साल आउटस्टैंडिंग था, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, तो करेंट ईयर में कैश मिला होगा। और अगर करेंट ईयर में कैश मिला तो हमें क्या करना चाहिए, ऐड, क्योंकि वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश रिसीव्ड, हाँ या ना, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश रिसीव्ड, तो करेंट ईयर में कैश आना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर अगर आउटस्टैंडिंग था तो करेंट ईयर में मिला होगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर में एडवांस था मेरे भाई, तो क्या वो दोबारा इस साल मिलेगा, तो वो इंक्लूडेड है इनकम में, माइनस कर देंगे उसको, बात खत्म, ठीक है ना, वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, दैट मींस यू हैवंट रिसीव्ड द अमाउंट। अगर रिसीव नहीं किया तो तुम मुझे जवाब दे दो, क्या वो अमाउंट तुम्हें यहां पे कैश में इंक्लूड करना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, कैश में मिला ही नहीं तो इंक्लूड क्यों करेंगे, और अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो उसे क्या करेंगे, माइनस। एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर, अभी तो बोला एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर, रिसीव किया ना, क्या रिसीव किया, कैश रिसीव किया, और कैश आया तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, बात खत्म। इतना सिंपल, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये दोनों कैलकुलेशन आपको अभी अभी स्क्रीनशॉट लेना है और इसको नोट भी करना है घर पे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है एंड देन आफ्टर यू हैव टू नोट इट डाउन। डन। सेकेंड पॉइंट, ओके। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, कई बार केवल इतने से काम नहीं चलता, क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्या कहता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दो मुझे। अब आप मुझे एक जवाब दो, सब्सक्रिप्शन इनकम होता है या एक्सपेंडिचर होता है, श्योर, एग्जैक्टली इनकम होता है। और इनकम अगर आउटस्टैंडिंग या एरियर है तो वो आपके लिए एसेट है या लायबिलिटी, obviously if you haven't received the income that means income receivable है, और income receivable जो होता है वो just like debtor की तरह हो गया, वो आपके लिए asset हो गया, clear। अगर advance मिला है तो, so whenever you have received the advance मिला है तो liability, advance दिया है तो asset, ये लॉजिक दिमाग में बैठा लो, एडवांस लिया है तो लायबिलिटी, दिया है तो एसेट। तो अभी अगर सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है तो वो क्या है, एसेट है, और अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो लायबिलिटी है। ये बात क्लियर रहेगी, पक्की बात। दो तीन बातें क्लियर करेंगे उसके बाद क्वेश्चन का अपने आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने आ जाएगा। अगर सब्सक्रिप्शन आपका आउटस्टैंडिंग है तो क्या कहलाएगा, एसेट, और अगर एडवांस मिला है तो क्या कहलाएगा, लायबिलिटी। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन आपका एसेट है, जो आपका आउटस्टैंडिंग है, तो उसका बैलेंस क्या होता है, एसेट का डेबिट, और लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। ये बात क्लियर है मेरे भाई। तो देखो यही तो बात मैं यहां बोल रहा हूं, ये जो पिछले साल ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे एसेट का, अगर वो आउटस्टैंडिंग है एंड दैट इज गोइंग टू बी योर एसेट, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, डेबिट में। इसीलिए ये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस ही तो है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर करेंट ईयर, तो ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग इस साल के लिए ओपनिंग बैलेंस है, ये इधर आ जाएगा एसेट है किधर आ जाएगा, डेबिट में। लेकिन सर एसेट अकाउंट जब बनाते हैं ना तो बैलेंस कैरी डाउन उल्टे साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे, भले वो एसेट है। अब अगर आप फर्नीचर अकाउंट बनाओगे, रिमेंबर दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फर्नीचर अकाउंट, तो इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे, ये तो ओपनिंग बैलेंस है, कैरी डाउन किधर लिखते हो। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था कौन सा पढ़ा था, डेप्रिसिएशन अकाउंट, उसमें हमने यही तो सीखा है, एसेट अकाउंट बनाना।
तो बैलेंस कैरी डाउन हमेशा उल्टे साइड होता है, ऑल दो नेक्स्ट ईयर वो अपने सीधे साइड पहुंच जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, क्या याद रखना दोस्त, कि जो एसेट होता आउटस्टैंडिंग होता है वो हमारा एसेट होता है, और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे हम किधर, बैलेंस कैरीड डाउन क्रेडिट में लिख देंगे, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग इधर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर। इज दैट ओके? श्योर। व्हाट अबाउट द एडवांस? एडवांस इज योर लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे, क्रेडिट में, तो दैट इज हियर। एंड क्लोजिंग बैलेंस, ये इतना ओके होगा। चारों बैलेंस फिक्स करने आ गया, चारों बैलेंस फिक्स कर दिया, उसके बाद टेंशन नहीं लेना। सब्सक्रिप्शन आपकी क्या है, इनकम या एक्सपेंडिचर? इनकम डेबिट करेंगे या क्रेडिट? तो जो कुछ भी रिसीव हुआ वो किधर लिख दो, क्रेडिट में। इनकम क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। इनकम क्रेडिट होता है, डेबिट नहीं होता। और इनकम को जितना भी अमाउंट मिला इनकम का, उसे किधर लिख दो, क्रेडिट में लिख दो। किस नाम से लिखोगे, किधर मिलता है इनकम, रिसीट एंड पेमेंट। यू कैन राइट डाउन बैंक अकाउंट एज वेल, अगर आपका मन करता है कैश या बैंक अकाउंट भी लिख दो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने लिख रखा है, आप लिखोगे तो सही है, नहीं लिख तो बैंक अकाउंट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा बेटा, इधर जो एक्चुअल सब्सक्रिप्शन तुम्हारा इनकम है करंट ईयर का, वो आ जाएगा। और अगर करंट ईयर की इनकम दे रखी है तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, रिसीट एंड पेमेंट वाला, यानी जो कैश में मिला है। तो दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दूसरा बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा। ये है तुम्हारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का तरीका, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स में ये सब रहना चाहिए, याद रखना। नोट्स अगर प्रॉपर होंगे तो एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता। नोट्स प्रॉपर होने के साथ साथ नोट्स को पढ़ना भी होता है ना। सो ये थी थ्योरी की बात। अब आई विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 2। हियर इट इज। क्या बोला क्वेश्चन ने, देखिए ध्यान से और समझिए इसको। क्वेश्चन करेंगे आज सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, पहले प्राइमरीली मैंने बोला था ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश इज ₹42,000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश कितना, 42,000। इट इंक्लूड्स 1,600 फॉर 2019। विच ईयर इज दैट? 2019 is your previous year because current year is 2020। तो 2019 क्या है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का अगर आउटस्टैंडिंग है तभी तो यहाँ इंक्लूड है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1,600। एंड 600 फॉर 2021, दैट इज द नेक्स्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर के लिए अगर इधर मिला तो एडवांस होगा ये। ऑल्सो 3,000 has still to be received for 2020। 2020 means current year, और अगर current year के लिए रिसीव करना बाकी है तो that means current year का आउटस्टैंडिंग हो गया। क्लियर? अब आपको अभी आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करना है या अमाउंट, वो निकालो। कौन सा अमाउंट, सब्सक्रिप्शन इनकम ही तो क्रेडिट होता है जो करंट ईयर से रिलेटेड है, हाँ या ना। अब इसके दो तरीके, या तो आप अकाउंट बना के कैलकुलेट करो या तो आप सिंपल स्टेटमेंट बना के कैलकुलेट करो, दोनों में से जो चाहो वो आपकी मर्जी। बट इन फैक्ट वी आर हियर इन द क्लास, तो हम दोनों ही करके देख लेते हैं। एग्जाम में क्या करना अगर ऐसा होगा, मेरा सलाह ये रहेगा कि आप स्टेटमेंट बनाओ, क्योंकि अकाउंट बनाने में फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। जब आपको जबरदस्ती नहीं किया तो आप अकाउंट क्यों बनाओगे, ठीक है। क्लियर? तो चलिए देख लेते हैं, यहीं करके देता हूं आपको, ध्यान से देखिए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट। तो यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन received in cash, and that is 42,000, जिसमें 1,600 प्रीवियस ईयर का है, 1000 नहीं है, 1,600 है, ध्यान देना। तो प्रीवियस ईयर का है, यहाँ क्या कर रहा है, क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर दैट इज 1,600। मुझे लगता है ये क्लियर है, ये माइनस हो जाएगा। और जस्ट उसके बाजू में लिखा था 600 फॉर नेक्स्ट ईयर, तो उसे क्या करेंगे, लेस एडवांस रिसीव्ड फॉर, नहीं फॉर नेक्स्ट ईयर। और अगर इन लिखते हो इन करेंट ईयर बोल सकते हो,
एडवांस रिसीव्ड इन करेंट ईयर बोल सकते हो, लेकिन फॉर नेक्स्ट ईयर है, हाँ या ना? थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना। कितना बेटा? 600 रुपीज, इतना ओके है? पक्का? देन अब क्या है? आउटस्टैंडिंग, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है कितने का? 3000 का। तो इफ यू नो द क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके पास होगा। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, और करेंट ईयर का है ना, सब्सक्रिप्शन इनकम करेंट ईयर के निकालने जा रहे हैं, तो इसको ऐड कर देंगे। नेट बैलेंस आपको कितना मिल रहा है? 42,800 एंड दैट इज योर सब्सक्रिप्शन इनकम। ये आपका टोटल आया। तो ये तो भाई ये तो स्टेटमेंट बना के निकाल दिया आपने। अगर आपको अकाउंट बनाना हो तो सर इसी का ऑल्टरनेटिव देख लीजिए। अगर अकाउंट बनाना हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है, देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है? यू नो दो साइड होंगे, पर्टिकुलर्स देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स देन अमाउंट, ठीक है? अब आप बताएंगे जो बैलेंसेज की बात कर रहा है, बैलेंसेज कौन कौन से? सर ओपनिंग बैलेंस था, कौन कौन सा? सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था पहले। तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था बच्चे? 1600। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या होता है? एसेट होता है। किधर आएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना? क्लियर है इतना? लास्ट ईयर एडवांस मिला था? नहीं है। अगर नहीं है तो लिखने जाएंगे क्या? जबरदस्ती का थोड़ी ना लिखने का है यार, अकाउंट बना रहा है, ऐसा थोड़ी ना कुछ भी है लिखना है। तो अब बताओगे क्या करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है? किधर जाएगा? इधर लिख देंगे बाई बैलेंस कैरीड डाउन। कितना बेटा? 3000 बाई बैलेंस कैरीड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस है ये एसेट का। अच्छा, एडवांस का ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है, क्लोजिंग तो है ना, तो इधर आ जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अगर इस बैलेंस फ्रेमिंग में कोई दिक्कत आती है तो इसी जो ये आपने इस लेक्चर में जस्ट थोड़ी देर पहले अभी आपने जब बैलेंस फ्रेमिंग के लिए नोट्स बता रहा था तो उसमें देखा था, उसको एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? आपने नोट्स तो बना ही लिए हैं, बना ही लोगे, मतलब आई होप कि जो लिख के दिया वो नोट्स तो बनाओगे, और नोट्स बनाने के बाद उसको पढ़ लेना। आपको बैलेंस फ्रेमिंग, जो बैलेंस को पुट करने में दिक्कत आएगी वो दूर हो जाएगी। यहाँ कितना था सर? 600 का आपको पिछले साल करेंट ईयर में एडवांस मिला नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है। एंड व्हाट इज द अमाउंट दैट यू हैव रिसीव्ड? तो इधर लिख देंगे बाय बैंक लिखो या फिर क्या लिखो? रिसिट एंड पेमेंट। ये RIP नहीं है, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट है ना? नो, डोंट रेस्ट इन पीस, है ना? इतना रेस्ट करने की जरूरत नहीं है बेटा। कितना था ये? 42,000 है, ये 42,000 है, और बैलेंसिंग फिगर में जो हमें चाहिए था आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, और वो ऑब्वियसली सेम अमाउंट आएगा 42,800। आई होप दैट इज क्वाइट ओके। इतना अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो पूछो। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर सम। अब दोनों को मैं एक फ्रेम पे लाता हूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, whatever। तो यहां तक कोई बच्चे को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल है, दिक्कत होती है यू कैन आस्क, ठीक है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉब्लम नंबर 3। अब यार गड़बड़ हो गया सर, आपने अभी अभी हमें बताया था सब्सक्रिप्शन, यहां कौन आ गया? और इसमें भी वही है, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड। अरे मेरे भाई, सब्सक्रिप्शन क्या होता है और सैलरी क्या होता है? एक्सपेंडिचर। अब आप समझो ना, जब स्टेटमेंट वाइज काम करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकम हो या एक्सपेंडिचर, करेंट ईयर का ही रिकॉर्ड करना है। अगर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाना चाहते हो तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में अगर आप अमाउंट ले जाना चाहते हो तो इनकम हो या एक्सपेंडिचर वो केवल करेंट ईयर का रिकॉर्ड करेगा, हाँ या ना? लेकिन अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर के अलावा अगर बात करोगे, अगर आप अकाउंट बनाने जा रहे हो
अगर आप कैलकुलेशन केवल कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपने स्टेटमेंट सब्सक्रिप्शन के लिए पढ़ा है वही स्टेटमेंट आपके लिए क्या हो जाएगा, यहां भी एलिजिबल है। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस कर देना, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस कर देना, पिछले साल एडवांस मिला ऐड कर देना, करंट ईयर एडवांस मिला माइनस कर देना, यही पढ़ा था, यही यहां भी करना है ना। लेकिन अगर अकाउंट बनाने जाओगे तो रूल जो है वो उल्टा हो जाएगा, बिकॉज अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था तो वो तुम्हारे लिए क्या था, एसेट। अगर सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो तुम्हारे लिए क्या है, लायबिलिटी। अगर तुमने एडवांस में सब्सक्रिप्शन लिया था तो वह लायबिलिटी था, अगर तुमने एडवांस में सैलरी दी है तो वो एसेट है, यानी जस्ट उल्टा हो जाएगा। लेकिन तुम्हें लगता है रिसीट एंड पेमेंट किधर जाएगा, सर पेमेंट हुआ है, एक्सपेंडिचर है, किधर जाएगा रिसीट एंड पेमेंट, डेबिट में आ जाएगा। और इनकम एक्सपेंडिचर किधर देखोगे, बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट में। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि जस्ट तुम्हें रिवर्स करना। अब देखो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार, स्टेटमेंट में तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, देखो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो सैलरी पेड इन कैश, कितना कैश में पे किया, क्वेश्चन देखो 23,000। सर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, करंट ईयर में क्या करेंगे, लास्ट ईयर का क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। लास्ट ईयर का करंट ईयर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और बताओ अगर पिछले साल एडवांस था तो कौन सी ईयर का था, करंट ईयर का था, क्या करना था, ऐड करना था। और अगर इस साल आउटस्टैंडिंग है क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। और इस साल अगर एडवांस है तो क्या करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। मुझे लगता है इतना बात क्लियर है, पक्का। तो इसमें कौन सा तुम्हें चेंज मिला, ये तो पिछला वाला ही है सर, सब्सक्रिप्शन में जो आपने पढ़ाया था सेम ही तो मिला। अब अकाउंट की जब बात करोगे मेरे भाई तो आउटस्टैंडिंग वाला क्या बन जाएगा, लायबिलिटी, एडवांस वाला क्या बन जाएगा। अब पिछले साल का अगर आउटस्टैंडिंग था तो लायबिलिटी है, किधर जाओगे, क्रेडिट में। और पिछले साल अगर एडवांस था तो एसेट है, किधर आओगे, डेबिट में। कोई दिक्कत, बोलो। अब अगर ये एडवांस और ये लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग है पिछले साल का, तो रिवर्स कर दो, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इधर, करंट ईयर में जो एडवांस मिला वो इधर। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, एसेट लायबिलिटी को क्रॉस पोस्टिंग करते, ये अंधेरा कायम रहे नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ये बोल रहा हूं मैं क्या, कि क्रॉस पोस्टिंग करनी है। अगर इधर एसेट का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस जस्ट अपोजिट साइड जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन। क्लियर है ना, ठीक है। लायबिलिटी के साथ भी ऐसे उल्टा हो जाएगा, क्लियर है ये चीज। ऑल दैट यू नीड कि आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि विच वन इज एसेट एंड विच वन इज लायबिलिटी। तो एसेट कौन सा होगा, अगर आप प्रीपेड एक्सपेंस रखते हो तो एसेट होता है, अगर आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करते हो तो लायबिलिटी है। इतना क्लियर होना चाहिए, पक्का। तो यहां पे अकाउंटिंग में तुम्हें जरा सा भी चेंज नहीं मिला भाई, एक्सपेंडिचर हो तो उल्टा तो रहेगा ना यार, इनकम का अपोजिट हो जाएगा, हाँ या ना। तो थोड़ा अकाउंट डिफरेंट तरीके से बनेगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर द पर्पज ऑफ हेल्प ओनली, बट यू विल ट्राई दिस क्वेश्चन। और अगर फिर भी नहीं आता है तो आपको पता है किससे पूछना है, एग्जैक्टली मैं ही हूं, और कौन है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो आप दोबारा मेरे से पूछोगे, लेकिन इसको ट्राई करना क्योंकि ये इजी लगता है मेरे हिसाब से, आपसे आराम से हो जाएगा, इतना कैपेबल तो आप हो, ठीक है। हो सकता है मैं आपको ओवर एस्टिमेट कर रहा हूं, बट ठीक है, इतना भरोसा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चन आप करके आ सकते हो, ठीक है। बाकी देखेंगे, ठीक है। एंड देन देयर विल बी अ क्वेश्चन दैट इज, एक बार मिलाना क्वेश्चन बेटा, क्या सेम क्वेश्चन है क्या, न्यू बर्ड 40 क्लब, आपके पास जो बुक है मेरे पास जो बुक है, क्या दोनों का क्वेश्चन सेम है, स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन सेम है, सो वी विल स्टार्ट दैट। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना है, केवल और केवल क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बिकॉज अब बैलेंस शीट क्यों नहीं बनाओगे, अरे इन्फॉर्मेशन ही नहीं है इंसान, तो जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं है तो हम क्या जबरदस्ती का बैलेंस शीट बना लेंगे क्या। हाँ बैलेंस शीट मैच तो हो जाएगा, लेकिन वही है कि चार बातें मिला के टोटल लिखनी रहेंगी, तो बैलेंस शीट के पीछे मत पड़ना। फिलहाल वी आर स्टार्टिंग विद दिस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन नंबर 4। व्हाट इज रिटन ओवर हियर, ध्यान से देखना। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है ना। रिसीट एंड पेमेंट ओके है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। तो सर सब्सक्रिप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आई एम जस्ट मार्किंग द सब्सक्रिप्शन,
क्योंकि जितने एडजस्टमेंट जिससे रिलेटेड है पहले उसको मार्क कर दो, जिससे रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं होगा उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज। सैलरीज एंड वेजेज यहाँ पे मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। इज देयर एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? हाँ जी सर ये रहा। अब 25% फॉर द ईयर एंडेड दिस वन, तो अभी कुछ नहीं दिया डेट वेट, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। एंड कैपिटलाइज 50% ऑफ द एंट्रेंस फी। इसके बारे में मैंने तुम्हें लिखवाया था थ्योरेटिकल नोट्स में कि अगर क्वेश्चन बोलेगा तो क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। एंड व्हाट वाज द रूल? अपने हिसाब से क्या चलने का था? 100% कैपिटलाइजेशन था एंट्रेंस फी का। लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि 50% कैपिटलाइज करना है, इसका मतलब बाकी का 50% किधर को ले जाना है? रेवेन्यू में, यानी इनकम में ले जाना है। तो आपको क्या बनाने का है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली। क्लियर? तो मैं लेकर चलता हूं, पहले फॉर्मेट पे बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। आपको देखो बिल्कुल पीएनएल अकाउंट वाला फॉर्मेट यूज होगा, तो आपको यहां लिखना है प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इधर क्या लिखेंगे? फॉर द ईयर है या एज ऑन? फॉर द ईयर, क्योंकि बिल्कुल ये पूरे साल को रिफ्लेक्ट करता है। फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। तो ये है आपका फॉर्मेट। अच्छा आप बताओ, इनकम और एक्सपेंडिचर में से डेबिट कौन सा होता है, क्रेडिट कौन सा होता है? इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर डेबिट होता है, बदमाश। एक्सपेंडिचर्स इधर आ जाएंगे डेबिट साइड में, और इनकम्स किधर चले जाएंगे? क्रेडिट साइड में। अब ये मत करना कि पहले इनकम लिख देंगे बाद में एक्सपेंडिचर लिख देंगे, ये गलती मत करना, ठीक है ना? चलिए सर अब शुरू करते हैं। एक्सपेंडिचर को फिल करने के लिए कहां से शुरू करेंगे? पेमेंट से। एक्सपेंडिचर और पेमेंट एक साथ, इनकम और रिसीट एक साथ। तो पहला एक्सपेंडिचर क्या है? ये क्या जा रहा है? तो मिरेकल इज गोइंग ऑन, थोड़ा सा ये अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ आएगा, सही कह रहा है। एनीवे बड़ी जो भी तुम लोग बोलोगे इसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है ना? तो और मैं जो तुम लोगों को सुनाऊंगा वो सब आएगा। सो ध्यान दो इधर, सैलरीज एंड वेजेज की अगर बात करी जाए, डोंट वरी अबाउट दैट कि वो कहाँ जा रहा है, तुम्हें तो दिखाई दे रहा है ना मैं किसको मार्क कर रहा हूँ। सो यू आर सीइंग दैट सैलरीज एंड वेजेज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट था क्या? क्या था बेटा? अगर आप इसको देखोगे क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेज कितना है? 40,000 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग? सर आउटस्टैंडिंग मतलब करेंट ईयर का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए हो। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या होगा? प्लस होगा। अगर ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग होता तो इससे ज्यादा क्या जानना है तुम्हें? ज्यादा जान जाओगे तो भी दिक्कत है, ठीक है? तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले क्या? एक्सपेंस होता है बेटा। एक्चुअली ये थोड़ा सा ना मैं इस पे लेकर चलता हूँ, जो रिटेन है उसी पे लेकर चलता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको शो कर देता हूँ थोड़ा सा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, इधर देख लेते हैं। लाइक सैलरीज एंड वेजेस कितना दे रखा है बेटा? 1,65,000। यू आर गेटिंग दैट? 1,65,000। और आउटस्टैंडिंग क्या होगा उसमें? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना होगा? 2,05,000। 2,05,000। आर यू गेटिंग दैट? 2,05,000 इज ओके, श्योर। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग क्या है? ऑफिस एक्सपेंस। इज देयर एनी एडजस्टमेंट? होता तो मार्क करा रहता, तो क्या करेंगे? सीधा उठा के सीधा लिख देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस विदाउट एनी एडजस्टमेंट, विदाउट एनी चेंज। व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स? सर एसेट होता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है? एसेट होता है। इस पे क्या चार्ज होगा? लास्ट में देख लेंगे, बाद में करेंगे, अभी डायरेक्ट पॉइंट देखो। टेलीफोन चार्जेस पे अभी आपका कोई एडजस्टमेंट है? टेलीफोन चार्जेस पे नहीं है, सीधा लिख देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कुछ नहीं है, सीधा लिख देंगे। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस पे कुछ नहीं है। तो आप जरा ध्यान से देखो कि केवल सैलरीज पे आपको अभी फिलहाल एडजस्टमेंट मिला, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन है, लाएंगे लास्ट में, लाएंगे बाद में कर लेंगे, देखो फिलहाल वो लास्ट के लिए रख दिया मैंने।
ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, ट्रेवलिंग एंड कन्वेंस, क्या इनमें से कोई भी एडजस्टमेंट कैरी कर रहा है? तो एज इट इज डेबिट में यानी एक्सपेंडिचर साइड में छाप देंगे, बात खत्म। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आप लोग को, बोलो श्योर? इतना तो ओके है। अब आप देख लो इसको, डेप्रिसिएशन छोड़ देना बस, ये देखो इधर तक। सैलरीज का ओके है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ट्रेवल, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इन सब के बारे में क्लियर अमाउंट है, एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं करने का है अपने को, है ना? ये क्वेश्चन बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा हैवी एडजस्टमेंट नहीं है। सर डेप्रिसिएशन बाद में देखेंगे, लास्ट में, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? अब इनकम साइड में जाएंगे। इनकम साइड को फिल करने के लिए किसको उठा लेंगे हम? रिसिप्ट को लेकर चलेंगे। रिसिप्ट में सबसे पहला रिसिप्ट क्या है? एक ही तो है, और फिर दूसरा डोनेशन और तीसरा एंट्रेंस फी, तो एक ही तो ज्यादा है जिस पे एडजस्टमेंट की बात करोगे। सब्सक्रिप्शन है। अब आपको अगर ध्यान से दिख रहा होगा तो सब्सक्रिप्शन कितने पार्ट में दिया है? पहला क्या लिखा है? 18-19 का है, 2018-19 का 65,000, एंड नेक्स्ट जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या है? 19 एंड 20 का है, 355। हमारा करंट ईयर क्या है बेटा? 2019-20। हाँ या ना? जवाब दो मुझे। अगर हम ये टोटल समेशन, जरा इसका टोटल एक बार बताओ मुझे। 412, तुम सब के सब बेवकूफ हो, कैलकुलेटर लेके भी गलत कैलकुलेशन कर रहे हो, तो ऊपर वाला ही मालिक है। 355 प्लस 65, 420, ठीक है ना? 4,20,000। अब बेटा अगर आप 4,20,000 लेकर चल रहे हो तो व्हाट विल बी द वेरी फर्स्ट स्टेज? सर प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था, माइनस कर लो। तो फायदा ही क्या है ऐड करने का? आप एक काम करो, करेंट ईयर वाला बस उठा लो। मेरी बात समझ में शायद ना आई हो, सुन लो, फिर से सुन लो। अगर आप 4,20,000 उठाते हो, दैट मीन्स इसमें प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है जो 65,000, वो भी आपने इंक्लूड कर लिया। अब मुझे बताओ प्रीवियस ईयर वाला इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा क्या? तो आप तुरंत क्या करोगे? माइनस करोगे आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना। आपने आप फिर से वापस कहां पहुंच जाओगे? तो इससे अच्छा है उठाओ ना 355 को। 355 करेंट ईयर का क्या है? सब्सक्रिप्शन है, इसमें ऐड ऑन कर दो। क्या ऐड ऑन करोगे? करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है मेरे भाई? तो 55,000, तो 4,10,000 विल बी देयर। हाँ या ना? देखो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल आपका जुगाड़ वाला काम चल रहा है, दिमाग नहीं जुगाड़ चल रहा है ज्यादातर तो। क्योंकि आप ओवर क्यों जाओगे? ज्यादा जरूरत से लिखने का क्या, जरूरत से ज्यादा नंबर मिलता है क्या? अब आप बताओ 3,55,000 करेंट ईयर का है और 65,000 प्रीवियस ईयर का है। अगर आपको अलग करके नहीं देता तो मजबूरी थी, लिखना ही था। लेकिन क्वेश्चन खुद अलग करके दे रहा है कि प्रीवियस ईयर का 65,000 इंक्लूडेड है, तो ले ही ना भाई। 3,55,000 करेंट ईयर का है ना, उसको उठा ले, और उसमें 55,000 करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो जोड़ दो, बात खत्म हो गया। हाँ या ना? 4,10,000 का आ गया। और कोई एडजस्टमेंट है? सर डोनेशन पे कोई एडजस्टमेंट नहीं। और तुम मुझे जवाब दो, क्योंकि ये पूरा थ्योरी कंसेप्ट अगर पढ़ के आए हो पिछली क्लास में, अगर पूरा पढ़ के आए हो तो ये क्वेश्चन तुम्हें तो ऐसे 99% क्वेश्चन तुमने खुद कर लिया होगा। डोनेशन कौन सा डोनेशन मानोगे? जनरल डोनेशन मानोगे, और जनरल डोनेशन विल बी ट्रीटेड एज योर इनकम, याद रखना। और इनकम है तो इनकम साइड में पूरा 55,000 रिकॉर्ड हो जाएगा, खत्म। एंट्रेंस फी के बारे में क्या बोला था बेटा? 50% कैपिटलाइज तो कर दो सर, लेकिन बाकी 50% क्या होगा? तो हम कैपिटलाइज करने कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। और इनकम कहां दिखाते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर में। हमें इस क्वेश्चन में बनाना क्या है? तो हम केवल एक्सपेंडिचर इनकम वाला पॉइंट लिख सकते हैं, 50%, दैट इज 42,500। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दीज पॉइंट्स। क्या रह गया? डेप्रिसिएशन। मैंने क्या बोला था? लास्ट में देखना। अब देखो ना आराम से, डेप्रिसिएशन कितना था अमाउंट? ये 3,42,000 का कितने परसेंट? 25%, यानी 1/4 निकाल लो, दैट विल बिकम योर डेप्रिसिएशन।
डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, पिछले साल सॉरी जितना भी टोटल एसेट है 3,42,000 का, उस पर 25% यू कैन कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन इज योर एक्सपेंडिचर और वो किधर जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा। अब इतना सब कुछ लिखने के बाद डिफरेंस निकालोगे, देन यू विल गेट द सरप्लस ऑफ 57,000। ये सिंपल क्वेश्चन था मेरे दोस्त, इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है पिछले क्लास का तो ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। गिनती के तो एडजस्टमेंट है यार, सैलरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, क्या दिक्कत है इसमें, प्लस तो होता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, वो भी प्लस होता है यार, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाने का है। एक है आपका आधा डोनेशन, आधा एंट्रेंस फी कैपिटलाइज करना, क्या दिक्कत है, जो एंट्रेंस फी है वो आधा कैपिटलाइज करना, तो आधा रेवेन्यू मानना है, तो आधा वाला दिखा दिया यहाँ पे। और लास्ट में बचा था डेप्रिसिएशन, उसमें भी कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं है। तो बाकी चीज़ें आपको केवल यही तो पहचानना था, इनकम एक्सपेंडिचर। पहचानना क्या था मेरे भाई, वो भी तुम्हें पहचानना नहीं था। जो पेमेंट में दिख रहा है वो एक्सपेंडिचर ही होगा, जो इनकम में दिख रहा है वो रिसिप्ट में दिख रहा है वो इनकम ही होगा, जो पेमेंट में दिख रहा है वो एक्सपेंडिचर होगा, और जो रिसिप्ट में दिख रहा है वो क्या होगा, इनकम होगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ या ना? अभी कहीं भी ऐसा सुना एक्सपेंडिचर रिसीव्ड? अभी एक्सपेंडिचर रिसीव्ड कौन करता है बताओ? यस सर, क्या नहीं सर? हाँ मतलब अच्छा मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो ऐसे भी सही कहता हूँ बेटा, तुम्हें देर से समझ में आता है। सो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आपके लिए काफ़ी इजी रहा होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये भी आपको देखो, अभी मैं इजी क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, ऑल्दो ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे सकता था बहुत इजीली, बट मुझे आपको ये क्वेश्चन इसलिए कराना कि पहली क्लास है। तुम में से कई लोगों का हो सकता है बेस पढ़ के आए होगे तो बेस काफ़ी ठीक ठाक हो गया होगा, जो अभी पिछली क्लास का जो थ्योरी है वो भी हो सकता है। कई तो ऐसे ही आ गए होंगे, पिछली क्लास में यहाँ से गए थे और आज यहीं आके बैग और बुक्स खुले हैं। तो बेटे ऐसे लोगों के लिए ही है बेसिकली, और जो उन्हें पढ़ के आए उनके लिए एक ब्रशअप हो जाएगा, एक प्रॉपर बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन कराने का रीज़न यही है। हालांकि मुझे यकीन है कि अगर ये क्वेश्चंस होमवर्क में भी देते तो 19-20 बहुत माइनर डाउट्स आते, ज़्यादा डाउट्स नहीं आने वाले थे, पर ठीक है अब वो अभी नहीं आने चाहिए, अभी तो क्लियर होना चाहिए। क्लियर? इतना क्लियर है पक्का? अब ये नई मॉड्यूल्स जब से नए बुक्स प्रिंट हुए, आईसीएआई ने नए बुक्स प्रिंट किए हैं, तब से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं जो अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड हैं। तो सर ये है वन ऑफ देम। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि एनपीओ में जो अकाउंटिंग का बेस होता है दैट इज फंड बेस अकाउंटिंग। जो कुछ भी आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो भी आता है, कोई भी अमाउंट आता है, डोनेशन हो कुछ भी आता है, वो पर्टिकुलरली फंड्स में ट्रांसफर होता है। और जिसका कोई फंड नहीं उसका कौन सा फंड होता है? जनरल फंड या कैपिटल फंड, या तीसरा नाम एक्यूमुलेटेड फंड। तो यहाँ पे किसी एक फंड की बात हो रही है, कौन सा फंड? मैच फंड। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेज एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मैच एक्सपेंसेज पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है बेटा? मैच एक्सपेंसेज पेड 1,10,000। क्लियर है इतना? मैच फंड ओपनिंग बैलेंस कितना? एंड डोनेशन फॉर मैच फंड रिसीव्ड कितना? प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ मैच टिकट, सॉरी सेल ऑफ मैच टिकट कितना? तो याद रखना कुछ बातें, जब कभी भी आप फंड्स बनाओगे, क्या बनाओगे? फंड्स बनाओगे, तो उससे रिलेटेड जितने भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाकर उसी फंड में सेट ऑफ हो जाएंगे। और वो फंड्स कहाँ शो होते हैं सर? कोई भी फंड बैलेंस शीट में शो होता है। फंड्स कहाँ शो होते हैं? बैलेंस शीट में शो होता है। तो ये याद रखना कि जब कभी भी कोई फंड बनाएंगे तो जनरली कोई भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं ले जाना, उसी फंड्स में सेट ऑफ करना है, अनलेस एक्सेप्शनली कुछ ऐसा होता है। क्या होता है डिस्कस करेंगे। शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को, और आपको सबसे पहले बताना है कि मैच फंड का अमाउंट क्या है। व्हाट इज द अमाउंट फॉर मैच फंड बेटा? कितना डोनेशन आया बच्चे? 55,000, 55,000। और कितना सेल ऑफ टिकट से आया? टोटल कितना हुआ बेटा? 1,05,000। वेट अ मिनट, व्हाट वाज द एक्सपेंस हियर? अरे गड़बड़ हो गया ना सर, कितना एक्सपेंडिचर हो गया?
1,10,000। अगर आपके जेब में केवल 1,05,000 रुपए हो तो क्या आप 1,10,000 रुपए खर्चा कर पाओगे? सर नहीं कर पाएंगे। तो फंड से कितना सेट ऑफ हो जाएगा? 1,05,000 यहां से सेट ऑफ हो जाएगा। बाकी कितना बचा? ये चला जाएगा तुम्हारे एक्सपेंडिचर में। नालायकों, एक्सपेंडिचर में जाएगा, इनकम में काहे को जाएगा बता मुझे। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर में जाएगा ना, सीधा बोलो ना, बात खत्म। क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड क्या थी वो भी तो देखो, क्या मांग रहा है? मैच एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस कितना होगा? 5,000। बाकी अमाउंट कहां से सेट ऑफ हो जाएगा? तो सर देखो, फंड से कितना सेट ऑफ हो सकता है? जितना मैक्सिमम अमाउंट अवेलेबल है फंड्स में, केवल उतना सेट ऑफ हो सकता है, उससे ज्यादा सेट ऑफ नहीं हो सकता। आई होप दैट इज ओके। चलिए देखते हैं आगे। अगर मैं यहां पे चेंज करके अमाउंट कर दूं 80,000 रुपए, कितना कर दूं? अब बताओ कितना एक्सपेंडिचर में जाएगा? एक्सपेंडिचर में बिल्कुल नहीं जाएगा सर। क्यों नहीं जाएगा? सर हमारी जेब में 1,05,000 रुपए पड़े हैं और हमारे को केवल और केवल 80,000 रुपए पेमेंट करना है। तो ये 80,000 हम यहीं से सेट ऑफ कर देंगे। इनफैक्ट हमारे पास 25,000 का बैलेंस रह जाएगा। कहाँ पे? फंड्स में। बाकी हमारा कम तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना? तो अगर इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करें, यहां पे ये नहीं पूछा कैसे, कहता है कि हाउ विल यू शो इन एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसका शो कैसे करोगे? एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगा सर? अरे एक तो इनकम एक्सपेंडिचर और दूसरा बैलेंस शीट। इनकम एक्सपेंडिचर में कितना जा रहा है? आपको कैलकुलेशन दिखाया मैंने शायद, ये वाला नहीं, ये तो अभी आपको चेंज करके दिया यार, ये तो चेंज करके दिया ना मैंने। आ रहा हूं वापस। वापस आ रहा हूं। बेटा जब तुझ जैसे गधे को झेल सकता हूं तो इसका क्या है? मतलब इसका क्या लॉजिक है? इसमें क्या दिमाग खराब हो रहा है यार? हद करता है। इरेज करूंगा तो वो बैक तो करेगा ना जहां जहां मैं घूम के गया हूं। इडियट, ल्यूनेटिक। और एक और बच गया, ड्रंकन। कौन से सेक्शन में पढ़ा था? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया? अरे पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया होगा, तीसरा भी तो कंप्लीट हो ही गया होगा। तो सेक्शन 12 तो पढ़ लिया ना, वो सेक्शन 12 का प्राइम एग्जाम्पल है, ठीक है ना? सेक्शन 12 देख लेना, अभी छोड़ो, ठीक है? तो 30,000 प्लस 55,000 प्लस 20,000 दैट इज 1,05,000 ऑल दैट यू हैव। बट आप नहीं, आपको पेमेंट कितना करना था? 1,05,000 ना? नहीं सर, 1,10,000 का एक्सपेंस था, हाँ या ना? अगर 1,10,000 का एक्सपेंस था तो आप कितना पेमेंट कर पाओगे? 1,05,000 पेमेंट कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 1,05,000 है, बाकी एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो अगर आप इनकम एक्सपेंडिचर बनाओगे तो डायरेक्टली यू विल पुट कितना? 5,000 इन दैट। और बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड होगा सर? ये रहा ना, मैच फंड कितना था? अरे ये जो बनाया ना मेरे भाई, यही तो छापोगे पूरा, बस ये नहीं लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, यहाँ नील हो जाएगा, बात खत्म, ये नील हो जाएगा। देख लो यहाँ पे, तुम्हें बना के दे दिया मैंने, कितना लिख देंगे यहाँ पे? नील। देखो ना अमाउंट में कितना आएगा? नील अमाउंट आएगा। लायबिलिटी साइड में केवल, एसेट में कुछ मत लिखने लगना, पागलपन नहीं करना। आपको मैच फंड से रिलेटेड पॉइंट पूछा था, कहां जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? मैच फंड कितना था पहले से? डोनेशन कितना आया? अभी आपने देखा कि आपने क्या किया? सेल किया है, ये सेल ऑफ ओल्ड टिकट, सेल ऑफ टिकट्स है, ठीक है ना? कितना है टोटल? कितना हुआ? अब इतना थोड़ी ना कि यहाँ पे 1,10,000 माइनस करेंगे तो यहाँ 1,05,000 लिखेंगे, यहाँ नील हो गया, काम खत्म। 5,000 कहाँ गया? सॉल्यूशन शुड बी लाइक दिस, सॉल्यूशन ये होना था। अब ये क्या किया इन्होंने, पता नहीं भाई।
अब इन्होंने केवल ये, अब ये नोट थोड़े ना लिखना है यार, क्वेश्चन ने क्या बोला था, एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसने थोड़े ना बोला था केवल बैलेंस शीट में बताओ। तो आपको एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह दिखाना रहेगा ना, आपको ये बना के आना एग्जाम में, ये करके आना है आपको, अगर नहीं करोगे तो फिर गए। क्वेश्चन की डिमांड तो यही थी, इसका भी स्क्रीनशॉट देख लो, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं होता फंड बेस अकाउंटिंग में, बट फिर भी आपको करना तो पड़ेगा ना। यहां तक ओके है? हाँ, यहां तक ओके है? कितने क्वेश्चन हो गए अभी? 5, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, देखो सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन वापस आ गया आपके पास, कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन हुए हैं सब्सक्रिप्शन के, अच्छे क्वेश्चंस हैं। सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है सर, क्या बनाना है? अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है सर, आउटस्टैंडिंग और एडवांस। तो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,50,000, दिस इज व्हाट अमाउंट रिसीव्ड इन कैश। These subscription include 20,000 received for the year ended 31st March 2019, कौन से ईयर का है ये? प्रीवियस ईयर का 20,000 है। आउटस्टैंडिंग रहा होगा पिछले साल, तो आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस मिल गया। ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी करंट ईयर का कितना आ गया बेटा आउटस्टैंडिंग। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 बट पेंडिंग पर्टेनिंग, देखो थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में गड़बड़ है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March नहीं, ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2020 बट पर्टेनिंग टू द ईयर 2021। रिसीव करंट ईयर में हुआ है, करंट ईयर से रिलेटेड नहीं है ये, रिलेटेड किससे है? नेक्स्ट ईयर से, क्योंकि आगे लिख रहा है पर्टेनिंग टू द ईयर अमाउंटेड टू ईयर 2021 अमाउंटेड टू ₹26,000, तो ये रिलेटेड किससे है? तो यहाँ फॉरवर्ड थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ पे आप खुद पढ़ के देखो, फॉर द ईयर एंडिंग नहीं है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर होना चाहिए, या ठीक है क्लियर है, तो वो उसको छोड़ दो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंग्लिश नहीं सुधारने आया इनकी। 26,000 करंट ईयर में एडवांस मिला है, किसके लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 2020 इंक्लूड द एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March। अब यार ये कैसे पॉसिबल है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 2020 31st March 2020 यानी 4,50,000 इंक्लूड एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 अमाउंटेड टू ₹18,000। पिछले साल का एडवांस करंट ईयर में कैसे मिल सकता है यार? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एडवांस रिसीव्ड फॉर द ईयर 2019, ये लाइन तो यही है, और कौन से ईयर में मिल रहा है? अब ये कैसे पॉसिबल है यार? ये कुछ विचित्र तरीके का एडवांस नहीं हो गया जो एक साल बाद मिल रहा है? Now you can imagine कि अगर इस साल का पेमेंट अगले साल जाए एंड यू आर कॉलिंग इट एडवांस, तो फिर थोड़ा गड़बड़ नहीं है? कोई टेंशन नहीं, क्या मिसिंग है इसको वही मान लो। देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग ओके है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ओके है, करेंट ईयर एडवांस ओके है। अब यहां थोड़ा सा चेंज कर दो, क्या लिखा है? वट एवर बोलो ना, इनको भाड़ में जाओ, तो मैं अपनी इंग्लिश बना लेता हूँ ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, मैं इसको काट के सही करता हूँ, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 2020 in advance during the year, अभी ठीक है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर 31st March 2020 in advance during the year
इन एडवांस ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 13, मतलब है कौन से ईयर का? 2020 का। मिला कब है? तो यही तो होता है, पिछले साल एडवांस मिला है, वही तो मिसिंग था, तो उसी को बनाना था। तो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इंग्लिश सुधारने मत जाओ, आपको समझ में तो आ गया ना क्या होता है। In fact, if you are getting the same question with wrong English in exam as well, तो आपको करना यही है, आपको समझ जाना है कि क्या कहना चाहिए, समझ में तो आ रहा है। ये आप वाली इंग्लिश है जो आप एग्जाम में लॉ के पेपर में लिख के आते हो, ठीक है, वही वाली इंग्लिश ये भी है ना, लॉ एंड BCR, है ना। तो जो इंग्लिश आप लिख के देते हो ना जवाब, वही वाली इंग्लिश इनकी भी है फिलहाल के लिए। तो ऐसे किसी बच्चे से लिखवा लिया होगा। तो अभी अपने को करना क्या, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। अब आप मुझे बताओ एक बार, इतना तो पढ़ा दिया सब्सक्रिप्शन अकाउंट, अब तो यार इतने में तो बैलेंस आइडेंटिफाई करना बच्चों का काम होना है। अब आप बताओ सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कौन सा लिखेंगे? एसेट साइड में, डेबिट साइड में, सॉरी बता ही दिया ना, एसेट का यानी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग बता दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे पहले यही दिया, कितना? और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 15,000, ओके। प्रीवियस ईयर का एडवांस, प्रीवियस ईयर में एडवांस वही तो गड़बड़ लिखा था, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही तो गड़बड़ था, 18,000 जो था। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? अब बेटा कैश में कितना मिला? तो बाई रिसीट एंड पेमेंट कितना हुआ? तो ये बताओ, ये बच्चों वाला क्वेश्चन ये भी आसानी से हो जाना था, कितना था? 427, वही लिखा है, ठीक है, 437। सो होप यू आर गेटिंग दैट। ये काफी इजी क्वेश्चन है यार। हाँ, स्टेटमेंट बना के सॉल्व करना तो और इजी है ना। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दो दो बार कर रखा है दोनों तरीके से, सो दैट आपको दिक्कत ना हो। आप देखो इसमें कुछ खास नहीं है मेरे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। हाँ, अब इंग्लिश गलत है तो बेटा उसके लिए ना मैं जिम्मेदार हूं ना तुम जिम्मेदार हो, ठीक है। समझ में तो फिर भी क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग दैट। इतना क्लियर है? श्योर? इतना अगर क्लियर है तो 7th क्वेश्चन देखो, ये भी सब्सक्रिप्शन का ही है। सब्सक्रिप्शन के काफी क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं आपके नई बुक्स में, तो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन का वेटेज भी तो एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है। भाई 5 नंबर से ज्यादा तो उम्मीद ना करना, ये तो याद रखो। ज्यादा और 5 से ज्यादा भी क्या देना यार, कौन सा तुम बड़ा तीर मार रहे हो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का बना के? सिंपल सा तो है, रट्टा मार के लोग बना जाते हैं, तुम थोड़ा दिमाग लगा के बना लो, क्या दिक्कत है। अब ये देखो क्या क्वेश्चन है, अब ये तो पक्का होमवर्क में दूंगा अगर कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं मिला तो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द, अरे ये देखो इधर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग निकालना है, कैसे आएगा सर? कुछ नहीं है, दो काम कर लो, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम निकाल लो, सब्सक्रिप्शन इनकम, और रिसीव सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश फॉर करेंट ईयर। याद रखना, किसी और ईयर का है तो उसे क्या कर लेना, हटा लेना। तो करेंट ईयर के लिए कितना मिला वो, और करेंट ईयर का टोटल इनकम क्या है, दोनों का डिफरेंस उठा लो। अभी बताता हूं कैसे हो रहा है, टेंशन फ्री रहो, देखो मैं बता के दूंगा। A club has 350 members each paying annual subscription of 1050। तो इनकम तो आई गई ना मेरे भाई, 350 मल्टीप्लाइड बाई 1050 कितना? 500। तो 3,67,500 रुपए, 3,67,500, दैट इज द एग्जैक्ट इनकम ऑफ सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। क्लियर? रिसीट एंड पेमेंट कितना शो करता है मेरे भाई? 4,10,000। लेकिन ये 4,10,000 पूरा करेंट ईयर का नहीं है, पूरा करेंट ईयर का नहीं है। इसमें देखो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था 45,000, ये शामिल होगा? अरे ये शामिल होगा तभी तो माइनस कर रहा है बे, ये शामिल होगा ना इसमें 4,10,000 में, तभी तो माइनस कर रहा हूं। तो 4,10,000 में से क्या करोगे आप? माइनस कर लो, कितना? 45,000। क्लियर है?
बोलो। और ये एडवांस मिला है, ये भी करेंट ईयर में ही मिला है, तो क्या कर लोगे, इसको माइनस कर लोगे। अच्छा, ये रिसीव्ड इन एडवांस, ये पिछले साल ही मिल चुका था, अब ये बाद में, इसमें कहां ऐड कर रहे हो मेरे भाई? ये 4,10,000 का क्या करना है तुम बताओ। अब ये कितना आ जाएगा ये बताओ मुझे। 4,10,000 में दो ही चीज तो शामिल है। अरे 4,10,000 में क्या क्या शामिल है? यही दोनों शामिल है, ये शामिल थोड़े ना, ये तो पिछले साल मिल चुका है ना, ये इंक्लूडेड है क्या 4,10,000 में? मुझे एक बात बताओ, 4,10,000 किस चीज का अमाउंट है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द करेंट ईयर, करेंट ईयर मतलब 31 मार्च 2020, इसका अमाउंट यही है। अब इस साल क्या क्या मिला होगा? सर ये भी मिला होगा इस साल, ये तो मिला, ये लिखा है, लेकिन ये कब मिला था? तो इसमें इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं ना, इसमें क्यों इंक्लूडेड है यार, ये अलग है, ये अलग है। 4,10,000 में क्या मिला है जो करेंट ईयर में मिला? क्या करेंट ईयर में मिला? एक मिला, दो मिला, और बाकी करेंट ईयर के लिए मिला होगा। ये वाला अमाउंट करेंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है मेरे दोस्त, साफ साफ आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, करेंट ईयर में रिसीव नहीं हुआ है। देख लो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2019, कब मिला? पिछले साल मिला है। इस साल क्या होगा वो बात की बात है, लेकिन ये 4,10,000 में शामिल नहीं है। क्लियर? देखो ध्यान से, आपकी टोटल इनकम कितनी है बेटा? 367,500। इसका सॉल्यूशन कितना आया? ये यानी इतना तो तुम्हें करेंट ईयर में ही मिल गया। 367,500 में से 3,03,000 माइनस कर लो, 64,500, और 30,000 तुम्हें पिछले ही साल मिल चुका है, तो वो तो मिल चुका ना, तो कितना बचा? 34,500, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। यार सिंपल था। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे सर? थोड़ा खुराफात करो, जवाब आपके सामने है। देखो सर, टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम, अभी जो आपको बताया ना, जितना कैलकुलेशन आपको दिखाया वही करूंगा। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कभी भी आपके साथ में कि मैं आपको कैलकुलेशन कुछ और सिखाऊं और तरीका कुछ और सिखाऊं, नहीं, सेम सिखाऊंगा। देखो आपको एकदम सिंपल लेकर चलूंगा। सब्सक्रिप्शन इनकम यही निकाला था हमने, बोलो। 4,10,000 टोटल रिसीव्ड था, टोटल अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, हाँ या ना? इसमें 45,000 और 62,000, 62,000 और 45,000, ये दोनों शामिल था, इसको दोनों को हटा दिया। कितना मिल गया करेंट ईयर में? करेंट ईयर में अगर 3,03,000 मिल गया तो ये 30,000 क्या था? सर ये 30,000 पिछले ही साल मिल चुका है, दोबारा मिलेगा क्या? और क्या ये आउटस्टैंडिंग है तुम्हारा? ये 30,000 तुम्हें कैश में मिला, कब मिला? मिल तो गया ना, तसल्ली रखो ना, मिल तो गया ना। अब ये आउटस्टैंडिंग का पार्ट तो नहीं होगा ना, तो भाई ये भी माइनस कर दो जो करेंट ईयर में मिला, ये भी माइनस कर दो जो प्रीवियस ईयर में मिला। ये दोनों ही मिल चुके हैं ना करेंट ईयर के इनकम में से। अगर ये दोनों मिल गए तो आउटस्टैंडिंग कितना है? ये तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप अकाउंट बना डालो। क्या बना डालो? क्योंकि ये उससे भी इजी होगा। क्यों? सर लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग दे रखा है, बोलो। लास्ट ईयर एडवांस दे रखा है, 30,000 दे रखा है। करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ही तो यही तो निकालना है यार, ये बाद में देख लेंगे, ये बाद में देखेंगे सर्कल वाला। ये तो निकल आया, अरे बोलना यार, ये दे रखा है, ये RIP नहीं यार, वो जल्दी जल्दी में, ये 4,10,000, और ये 5 चीजें दे रखी है, तो बैलेंसिंग फिगर नहीं निकाल पाएगा तो फिर धिक्कार है यार। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाए, इनफैक्ट क्वेश्चन इज आस्किंग जस्ट कि भाई मुझे बताओ कितना सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, तो वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि आप स्टेटमेंट बना के बताओ। स्टेटमेंट में दिमाग लग रहा है ना, अकाउंट बना ले। ये भी तो सिखा रहा हूं, क्यों सिखा रहा हूं बार बार? यही तो सिखा रहा हूं कि सारी चीजें बस तुम प्लेस कर दो। 5 चीजें इधर है कि 5 जगह रख दिया, डिफरेंस अपने आप आ जाएगा, तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें लगाना पड़ा क्या दिमाग? अब इसमें कौन सा दिमाग लगा? तुम्हें नहीं पता था ओपनिंग बैलेंस आउटस्टैंडिंग का इधर लिखते हैं, एडवांस का इधर लिखेंगे, क्लोजिंग एडवांस इधर लिखेंगे, और ये जो इनकम है इधर आएगा, जो कैश मिला इधर आएगा। तो सर ये सब तो आपको पहले ही पता है, बस लिख दो बैलेंसिंग फिगर, उठा लो, हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
वो थी आम जिंदगी, ये है कौन सी? ये आम जिंदगी है। और ये क्या है? मेंटोस। तो एग्जाम में मेंटोस खा के जाना है ना, यही कहना चाह रहा है ना? अरे कुछ भी खा के जाओ भाई, बस जहर खा के मत जाना। इसका स्क्रीनशॉट लो। यहां तक ओके हो तो बता दो मुझे। श्योर। अब सब्सक्रिप्शन का ये क्वेश्चन भी हो गया, अब इसके बाद मुझे नहीं लगता सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन बाकी होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने कंटिन्यूअसली कहां तक कर लिया? 7 तक। तो जो बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो फुल फ्लेजेड, लाइक यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना है, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है। कोई ऐसा क्वेश्चन बीच में तो नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं है। चलो, तो 7 क्वेश्चन तक वो हो गया, इसे छोड़ो। सेकेंड प्रॉब्लम अगर मन करे तो ट्राई कर लेना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिस्कस कर लेंगे। सो इट्स अप टू यू, देखना है कितना तक करके आना। 7 तक करके लाना है, घर से करना भी है, और थ्योरी प्रॉपरली एक बार रीड कर लेना, एक बार प्रॉपर थ्योरेटिकल एनालिसिस कर लेना। देन आफ्टर यू विल स्टार्ट, यू विल गेट समथिंग कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से नहीं आ रहा। ठीक है, और जो भी दिक्कतें आती है, जो भी डाउट्स आता है, यू विल डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू मी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, आगे नहीं बढ़ाऊंगा, बस इतना ही।